समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। जो संशोधन हुआ था वो 5 नई सोच अधूरे काम पड़े हुए हैं। समाज का आर्थिक रूप से अभी हम सबसे पहले तो सभी हमारे 21 साथियों को हम हृदय से बधाई देते हैं। गौरवशाली इतिहास हमारे समाज का है। रिटायर्ड हो गए एक ही सपना है समाज की सेवा करना। हमारे सामने ये सब कार्य हुए, हम चाहते हैं समाज में जो भी आज काम चल रहे हैं वो बहुत अधिक पहले समाज सेवा में है ही। पंचों को बधाई देते हैं, साथ में गहुई संस्थान की सब संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गहुई वैश्य पंचायत के चुनाव आज गहमा गहमी भरे माहौल में संपन्न हो गए। इस चुनाव में कुल 21 पंच पदों के लिए 32 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। पंचायत के पंचों के हुए इस चुनाव में कल मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। आज सुबह से ही सुभाषगंज स्थित समाज के मंदिर पर मतों की गिनती का कार्य शुरू हुआ। बताते चले कि इस चुनाव में लगभग 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया था। सुबह से देर शाम तक चली मतगणना की प्रक्रिया के बाद घोषित परिणामों में 21 पंचों के नाम का फैसला सुना दिया गया। इसके अनुसार नव निर्वाचित पंचों में नितिन सरावगी, राम प्रकाश नाछौला, कुंज बिहारी सांवला, नरेश राजू रक्सा, पूर्व सभासद प्रदीप नगरिया, अशोक बरसैया, अमित सेठ सरजी, कमलेश सेठ, ब्रजेश बड़ौनिया, विशाल गुप्ता, रमेश सेठ, हरिओम सेठ, राजेंद्र नगरिया, प्रकाश नगरिया, राधेश्याम केदारनाथ पहाड़िया, ओम प्रकाश खांगट, राजेंद्र गेंडा, संजय डेंगरे, ओम प्रकाश गुप्ता, उमेश गुप्ता आदि शामिल हैं। नवनिर्वाचित पंचों ने कहा कि वह समाज के विकास, कल्याण तथा डिजिटल युग को देखते हुए युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर काम करेंगे। भाई साहब, आप लोग का, जनता का, गहुई संस्थान की सब संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना अमूल्यतम वोट देकर हमें यहाँ पहुँचाया है। हम लोग का प्रयास रहेगा, जो संस्था ने जो हमसे अपेक्षाएं की हैं उनको खरा उतरें, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का हम पालन करें और जो हमने अपना जो उद्देश्य बनाया है उसकी पूर्ति करें। क्या उद्देश्य है? गहुई समाज में शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग तीनों का विस्तार करना है। इसके अलावा क्या प्राथमिकता ये है कि हमारे गहुई समाज में जो निचले वर्ग की महिलाएं हैं या जो घर हैं उनको ऊपर लाके एक ही श्रेणी में खड़ा करना है। पिछली बार भी जनता ने भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया था, उसके कारण ही इन पिछले सालों के अंदर समाज के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। समाज के सपने सभागार का निर्माण कराया, राष्ट्रकवि मैथिली चंद्र गुप्त पार्क में गुप्त जी की मूर्ति का अनावरण कराया, बड़ेगांव गेट शमशान घाट पर कर्मयोगी सीताराम गुप्ता की मूर्ति के साथ साथ कोरोना काल में झांसी का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। जैसा कि हमारे सभी पत्रकारों को ज्ञात है कि हम झांसी समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खाते में 500 रुपया भेजकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था की थी, अन्नदान किया था, कोरोना का प्लाज्मा, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्थाएं हमारे समाज के सभी लोगों ने मिलकर की थी। हम बहुत से ऐसे काम हैं जो वास्तव में छूट गए हैं, जिन्हें निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज के विकास के लिए नए पीढ़ी के साथ कार्य करेंगे। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, हमारे जो निराश्रित लोग हैं उनको आश्रय देना और साथ साथ हम अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए उनको निश्चित रूप से एक बड़ी योजना का हमारे साथ जो पंच चुने गए हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर उन काम को आगे बढ़ाएंगे। इस पंचों को बधाई देते हैं, साथ में उन पंचों को भी बधाई देते हैं जो किसी कारण से इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि उन पंचों से भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कार्य के लिए हाथ बढ़ाने का काम निश्चित रूप से समाज के लिए। भाई साहब, पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में हैं ही और बाकी आगे भी यही चाहेंगे कि जो भी हो समाज के लिए और सर्व समाज के लिए अच्छे से अच्छा जो भी कर सकें। बाकी कई कार्य किए जा चुके हैं और आगे भी जो नए कार्य और नए शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में और गरीब जो हमारे परिवार हैं उनको सहायता देने के संबंध में, उच्च शिक्षा के लिए गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति के संबंध में और पंचायत की जो भी संपत्तियां हैं उनसे अधिक से अधिक आमदनी के संबंध में इन्हीं कार्यों पर जो है आगे बढ़ेंगे और हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जो उनका मार्गदर्शन साथ में रहेगा, इसी को लेकर आगे अच्छे से अच्छा कार्य समाज के लिए और समाज के अलावा और दूसरी समाज के सभी समाजों को साथ में समाज में जो भी आज काम चल रहे हैं वो बहुत अधिक पहले काम हुए हैं। हम चाहते हैं उन कामों को और लगातार आगे बढ़ाया जाए और जो काम गहुई समाज के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे गहुई समाज की आज स्कूल पहले बंद हो चुका था, जहाँ पे हमारे सरपंच जी ने चालू कराया है, उसको और आगे बढ़ाया जाए
और समाज के जो बच्चे हैं कभी नहीं पढ़ पाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भाई कहीं कमज़ोर हैं, कुछ हैं, तो उन्हें कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। हम तो पहले से ही इस पंचायत में रहे हुए हैं, हमारे सामने ये सब कार्य हुए। हम चाहते हैं जो समाज के जो अदर समाज में कार्य जा रहे हैं उसको चाहते हैं समाज में ही शादी हो, और जो पुराने हैं उनको तो पूर्ण करना ही है कार्य। नए काम के लिए अच्छा वो स्कूल का जैसे है, यहाँ से ट्रांसफ़र करने के मूड में हम लोग, तो जगह जीना के ऊपर है, ये ऊपर अच्छा बन जाए, इस हिसाब से लोग चाहते हैं। और धर्मशाला है समाज के लिए सेवा, मतलब हम नौकरी में थे, नौकरी रिटायर्ड हो गए, एक ही सपना है समाज की सेवा करना है। मतलब समाज की हर तरह सेवा करेंगे तो समाज चाहेगी। पंच बने हैं, क्या सोचा है समाज ने आपको पंच बनाया है? गरीब बच्चों के लिए स्कूल के, मतलब स्कूल के अलग छात्रावास बनाएंगे, वो बनाए। गौरवशाली गोही वेस्ट पंचायत के सदस्य दोबारा चुने गए हैं। एक गौरवशाली इतिहास हमारे समाज का है। तो इतनी लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन हमें नहीं लगता किसी और समाज में संपन्न होते हैं। हम लोग सब आगे बढ़कर समाज के हित के लिए काम करेंगे, समाज के लिए जो अच्छा हो पाएगा। चुनाव की जो भी आपस में वैमनस्यता है, चुनाव में ऐसे वो मनभेद नहीं है, कोई मतभेद हो सकते हैं, सब लोग मिलकर समाज को तरक्की की राह पर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। पूरे समाज के लोगों ने इतना स्नेह आशीर्वाद हमें दोबारा दिया है, सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन जी कोई तो कॉन्सेप्ट होगा जिसको लेकर आप चुनाव में आए। धन्यवाद। देखिए जो भी चीज़ें चल रही हैं, हमारी इच्छा ये रहेगी कि मंदिर धर्मशालाएँ सभागार बहुत बन चुके समाज में, अब कुछ नया ऐसा करना चाहिए। आजकल टेक्निकल ज़माना है, बच्चे जो बाहर से आते हैं झांसी पढ़ने के लिए, झांसी एक शिक्षा का हब हो गया है, तो समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाए। एक समाज की बेटियों की शादियां या बच्चों की शादियों में लेट हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। काफ़ी सारी हम लोगों की इच्छा है, और भगवान अगर चाहेगा तो सबको पूरा करने में सफल होंगे। हम सबसे पहले तो सभी हमारे 21 साथियों को हम हृदय से बधाई देते हैं, और हम सब एक टीम के साथ, युवा टीम के साथ, और हमारे पुराने जो पंच आए हुए हैं उनके आशीर्वाद और सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ जो एक शिक्षा का हब नहीं बन पा रहा है, बच्चे हमारे बाहर जाते हैं पढ़ने, और कोटा, कहीं इंदौर, कहीं दिल्ली, हम लोग चाह रहे हैं यहाँ कोचिंग सेंटर, कंपटीशन की कोचिंग सेंटर बनाई जाए। उसके बाद एक रहने ठहरने के लिए चिकित्सक, तीमारदारों के लिए, मरीजों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया जाए, जिसमें ये हमारा झांसी ये बड़े स्तर पर पैरामेडिकल बन गया है, तो हमारे यहाँ के तीमारदार, हमारी समाज के लोग परेशान होते हैं, उनके लिए रहने खाने की सुविधा हमारी उस धर्मशाला में हो, ऐसा हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, और हम सभी का सहयोग लेंगे इसके लिए। पहले तो मैं अपने समाज का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे समाज सेवा का उनने मौका दिया। मैं पूरे झांसी समाज और देश में जहाँ भी गवई रहते हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक आत्मा से आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ। आगे का विकास है, सबका साथ सबका विकास, सर्व हिताय सर्व सुखाय। मैंने सबके हितों की रक्षा करूँगा और सबके सुखों की रक्षा के लिए अपना प्रयास करूँगा, ये हमारा उद्देश्य है। कौन सी योजना लागू करेंगे? देखो भाई साहब, हमारा तो योजना पंचायत में हम लोग कर बैठते हैं, योजना बनाते हैं। हमारी योजना है कि जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान करना, उसे बुनियादी तौर पर सहयोग करना, और लघु उद्योगों के माध्यम से समाज के बेरोजगारों को रोजगार देने का ध्येय बनाए रखा है। अगर हमारा समाज के जो संपन्न वाले लोग हैं, अगर उन सब का साथ मिला, जैसे हमारे समाज में बहुत रिटायर कर्मचारी हैं बैंकों के, कोई मैनेजर रहा, कोई कई पदों पर रहा, तो मेरा कहना है कि हम गहोई सहकारी बैंक, मैथिली शरण गहोई सहकारी बैंक की स्थापना करेंगे। उसके माध्यम से समाज के छोटे से छोटे तबके को और अन्य समाज को व्यापार में सहयोग करेंगे। ये योजना है जो अधूरे काम पड़े हुए हैं गवई वेस्ट पंचायत के, उनको पूरा करना है और आगे गवई समाज को विकास की ओर ले जाना है। और हमारे स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था वगैरह तमाम जो सामाजिक समस्या है उनका निदान करेंगे। जैसे सभागार है, सभागार का है, स्कूल का है, काफी काम पड़े हुए हैं। कुछ नया भी होगा काम, आगे शिक्षा है, जैसे एजुकेशन के बारे में
वही है, जैसे अभी जूनियर हाई स्कूल है उसका इंटर कॉलेज करने के लिए भी क्या सोचा है? युवा जोश नई सोच। क्या करेंगे, क्या योजना है? कोई करने वाला कभी बताता नहीं है, करके दिखाता है। कुछ तो सोच के चुनावी मैदान में आए हो। बता रहा हूँ, युवा जोश नई सोच। नई सोच में क्या क्या शामिल है? डिजिटल इंडिया का जमाना है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी योजना है, क्योंकि हमारी पंचायत में अभी जो संशोधन हुआ था वो 5 वर्ष के लिए हुआ था। पहले 3 वर्ष का था, अब 5 वर्ष का हो गया, लेकिन 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष हो गया। अब हम ये चाहेंगे पंचायत में आके फिर से ये 3 वर्ष का चुनाव हो, जिससे सभी लोगों को मौका मिले और नए लोग, नए चेहरे और सक्रिय लोगों को मौका मिले। पारदर्शिता के विषय में आप क्या करें? कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे। पारदर्शिता ये है कि साल में 2 बार सामूहिक बैठक होती रहे, आम सभा होती रहे, जिससे लोगों को, आम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले। आपका क्या मेन वो उद्देश्य है कि आप चुनाव जीत गए, पहला कार्य क्या करें? पहला कार्य हमारा यही है कि हमारे बीच में जो गरीब तत्व के लोग हैं उनको प्राथमिकता, उनको रोजगार दिलाने की योजना है और सबको, हमारे लोगों को भागीदारी मिले।